राधे राधे मित्रों, राधे राधे छात्रों। आप सभी को मैं आदित्य सर नमस्कार करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जोहार करता हूं अपने सभी सोशल मीडिया पेज पर। और आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में महत्वपूर्ण विषय यानी गणित जैक बोर्ड 2027 के लिए चर्चा करने आए हैं। और ये उसमें से महत्वपूर्ण चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय, ट्रिगोनोमेट्री। तो आज हम जानेंगे त्रिकोणमिति क्या होता है और त्रिकोणमिति के साथ साथ बेसिक कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे। और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ साथ वन शॉट में आपका ये पूरा चैप्टर समाप्त होने वाला है। तो बिना देर किए हम चाहते हैं कि जितने भी स्टूडेंट अगर जेक टॉपर एजुकेशन पर नहीं विजिट किए हैं तो जल्दी से विजिट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और 2027 माध्यमिक परीक्षा में मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप इस चैनल पे हैं तो सफलता निश्चित है। तो हम बात करते मित्रों, दोस्तों, कि ये जो चैप्टर महत्वपूर्ण क्यों होने वाला है, आइए हम बात करते हैं। इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, सब्जेक्टिव आएंगे, है ना। तो चलिए बिना देर किए हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति क्या होता है, आइए बात करते हैं सबसे पहले, है ना, कि ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। लिखा है मेरे स्थान पे ट्रिगोनोमेट्री। आइए ये तीन ग्रीक वर्ड मिलके, है ना, टोटल बना है ट्रिगोनोमेट्री। TRI ट्री पढ़ सकते। उसके बाद है गॉन, फिर है मेट्री, मेट्रॉन लिख सकते हैं, मेट्रॉन। ये तीन चीजें हैं, तीन वर्ड आपके सामने हैं, त्रिगोन मेट्रॉन, त्रिगोन मेट्रॉन। ये तीन शब्द यानी त्रि मीन्स तीन, गौन का मतलब होता है भुजा, गौन मीन्स भुजा, और मेट्रॉन का मतलब होता है माप। यानी हम कह सकते हैं, इससे डिफाइन कर सकते हैं कि तीन भुजाओं के माप को हम क्या कहेंगे, त्रिकोणमिति कहेंगे। आइए बात करते हैं कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, हम पढ़ेंगे क्यों। तो आपके पास एक त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है, एक त्रिभुज है। ये त्रिभुज मान लीजिए तीनों कौन, ए बी सी, ए बी भुजा, बी सी भुजा और ए सी भुजा, तीन भुजा इसमें है। इस त्रिभुज में कितने भुजा हैं, तीन भुजा हैं। तीन भुजाओं में आपको यदि दे दे बोले कि कौन सा भुजा क्या है भाई, एक इसका राइट एंगल होगा क्योंकि ये समकोण हो जाएगा। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज के ठीक सामने वाली भुजा, समकोण त्रिभुज के ठीक सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, जिसको हम एच से इंडिकेट करते हैं। आइए मित्रों, मैं एक एक चीज आपको डिफाइन करूंगा, बढ़िया से करूंगा। अब ये रेखा ए बी रेखा खड़ी है तो इसे हम मान सकते हैं लंब, जिसको हम बी से इंडिकेट करते हैं, सॉरी पी से इंडिकेट करते हैं। और एक भुजा बचा है तो इसको आधार। त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं और एक को कर्ण कहते हैं, एक को लंब कहते हैं, एक को आधार कहते हैं। तीनों को किस किस अंग्रेजी लेटर से इंडिकेट करते हैं वो भी हमने लिख दिया। ये त्रिभुज कैसा है मेरे भाई, तो ये त्रिभुज जो है समकोण है ना, समकोण त्रिभुज। ये समकोण क्यों है, क्योंकि इसका जो बी कोण होगा
वो 90 डिग्री का होगा। बी कौन होगा? वो 90 डिग्री का होगा। कोई दिक्कत? बी कौन 90 डिग्री का होगा। क्या कहा कि बी जो कौन होगा वो 90 डिग्री का है, इसीलिए इसको हमने समकोण बोला है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि एक कोण 90 अंश का हो जाएगा, है ना, बाकी दो कोण जैसा मर्जी। तो आइए, हमने इतना जान लिया, तो अब एक चीज हम बात कर सकते हैं सर। क्या कर सकते हैं हम? नोट में एक चीज ध्यान रख लीजिए। क्या रखेंगे सर? हम जान लिए कि 90 के अंश वाली, 90 के सामने वाली भुजा जो है कर्ण है। तो एक चीज और नोट में आप लिख लेंगे कि कोण के सामने वाली भुजा, है ना, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होता है। आइए बात करते हैं कि कोण के सामने वाली भुजा, मान लीजिए कि आपके पास कोण ए की बात कर रहा है, तो ए के सामने वाली भुजा ये बीसी जो होगा वो लंब हो जाएगा। यदि कोण सी की बात कर रहा है तो कोण सी के सामने वाली भुजा जो ए बी है वो लंब होगा, है ना। लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं है कि ये कोण की बात कर रहे हैं तो ये आधार क्यों हो गया। जब बात होगी तब की बात बोल रहे हैं। कर्ण आपका जो है वो सेट रहेगा एक स्थान पे 90 के सामने वाली भुजा, और जिस कोण की बात करेंगे उसके सामने वाली भुजा ठीक लंब होगा। लंब और आधार बदलते रहेंगे, है ना। तो ये हमने जान लिया। अब इसमें जानना है कि सर साइन थीटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है। हमने जाना ये चीज, और एक चीज और बता देंगे कि सर आपने एच बराबर तो नहीं बताया कि एच बराबर क्या होता है सर। तो एच बराबर आप देख लीजिए होता है हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस जिसे हम कर्ण कहते हैं। P इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर, जिसको हमने लंब बोला, और B4 होता है बेस, जिसको हम आधार बोला। तो ये सारे चीज हमने क्या किया कि जाना, पहचाना। अब बात करते कि सर आप बताइए कि साइन थीटा का मान क्या होगा। बोले स्थिर रहो यार, मैं बता दूं साइन का वैल्यू क्या होगा। साइन बराबर होता क्या है, हम कैसे निकाल सकते हैं। मेरे पास दो भुजा दिया है तो तीसरी भुजा कैसे ज्ञात करेंगे, है ना। उसके बाद साइन ए का मान क्या होगा, साइन बी का मान, साइन सी का मान। तो बताइए कि यदि कौन बात कर रहा है कौन बदल रहा है। तो आप बात करेंगे, हम सबसे पहले क्या 6 व्यंजक ऐसे दिए रहेंगे, कौन कौन, आइए बात करते हैं। आपके पास यहां दिया रहेगा साइन थीटा, यहां लिख लीजिए आप कॉस थीटा, और यहां आप लिख लीजिए टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा ये लिखे। अब साइन का जस्ट उल्टा आप लिखेंगे यहां कॉसेक थीटा, यहां लिखेंगे सेक थीटा, और यहां लिखेंगे कॉट थीटा। ये तीन दूनी 6 व्यंजक का मान हम ज्ञात करते हैं। आप बोलेंगे सर आप यहां देख लिए ना कि इसके बराबर क्या होता है। लंब को हम किससे इंडिकेट करते हैं, पी से, कर्ण को एच से, और आधार को बी से यानी बेस से। तो आप एक चीज जान लीजिए, यहां क्या दिया आपके पास, साइन, कॉस और टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। तो आप एक चीज जानते हैं क्या सर, क्या जानेंगे। देखिए एक चीज आप जान लीजिए कि फॉर्मूला हम ऐसे सेट कर रहे हैं क्या, कि पंडित यानी पी, भोले बी, प्रसाद पी। पंडित भोले प्रसाद मतलब सर पंडित जी गए भोले बाबा के पास,
तभी आपको मिलेगा प्रसाद। पंडित जी गए भोले बाबा के पास, तब आपको मिला प्रसाद। तब जैसे आपको प्रसाद मिल गया तो आप बोलेंगे हर हर भोले। आपने क्या बोला? हर हर भोले। पंडित भोले प्रसाद। पंडित जी गए भोले बाबा के पास, पंडित जी गए भोले बाबा के पास, तब आप बोले प्रसाद खा के, क्या बोले? हर हर भोले। ये चीज याद रखना है कि सर आप तो ये लिखें, अब साइन बराबर क्या होगा, कॉस बराबर क्या होगा, टेन बराबर क्या होगा, कॉसिक बराबर क्या होगा। तो आप जानिए कि साइन बराबर जो होगा P बटा एच यानी लंब बटा कर्ण, इसके बराबर ये और इसके बराबर ये। अब हम क्या बोले थे सर, ये साइन कॉस टेन, अब जस्ट इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये और इसका उल्टा ये हो जाएगा। कैसे होगा? तो आप बोलेंगे हर हर भोले, है ना, हर हर भोले। क्या बोलेंगे? उसके बाद बोलेंगे पंडित भोले प्रसाद, पंडित भोले प्रसाद, है ना, पंडित भोले प्रसाद। पहले हर हर भोले फिर पंडित भोले प्रसाद। आपने क्या? पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले, साइन कॉस टेन में, साइन कॉस टेन में क्या लगाएंगे आप? पंडित भोले प्रसाद बटा हर हर भोले, और कौशिक सेक और कॉट में लगाएंगे हर हर भोले बटा पंडित भोले प्रसाद। कोई दिक्कत? अब इसका हम क्या करें, तो चलिए अलग अलग करके हम बता रहे हैं। आइए, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा सर? P बटा एच। P किससे इंडिकेट करते हैं सर? लंब, तो लंब बटा हो जाएगा कर। कॉस थीटा क्या कर रहे हैं सर? तो कॉस थीटा को हम इंडिकेट कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। कॉस थीटा B बटा एच, तो B फॉर आधार और H फॉर कर। टेन थीटा क्या होगा सर? तो आइए बात करते हैं। P बटा हो जाएगा सर B, यानी लंब बटा हो जाएगा कर, सॉरी लंब बटा हो जाएगा आधार। तीन तो आपने लिख दिया सर, चौथा क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे? चौथा कोसेक थीटा बराबर, तो आइए ना बात करते हैं सर। कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो गया? साइन का उल्टा कर दीजिए, यानी H बटा P, यानी कर्ण बटा लंब। सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा सर? तो सेक जो है कॉस का उल्टा हो जाएगा, तो H बटा B हो जाएगा, यानी कर्ण बटा क्या होगा? आधार हो जाएगा। एक और लिखा है सर, कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? टेन का जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी B बटा P हो जाएगा, आधार बटा कर्ण हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला का सिलसिला हमने क्या किया, समाप्त किया, है ना, कि कैसे आपको निकालना है साइन का, कॉस का, टेन का, है ना, फॉर्मूला कैसे पता करना है कॉसेक का, सेक का और कॉट का। तो इससे इजी आपको कहीं नहीं मिलेगा, हमने लिख दिया। अब पहुंचते हम एक्सरसाइज में, और एक चीज और बात कीजिए कि ठीक कोण के सामने वाली भुजा को हमेशा लंब कहते हैं, लंब मानेंगे, है ना, और 90 अंश के सामने वाली भुजा को, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम क्या मानेंगे? क्या मानेंगे? क्या मानेंगे? कर्ण मानेंगे। तो चलिए, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका यहाँ समाप्त होता है, और अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, तेज तरार बच्चों, एक्सरसाइज में प्रवेश करते हैं।
और पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन को एकदम आसान तरीके में, सरल तरीका में आपको बताने जा रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन सबसे पहले पढ़िए, समझिए और बनाइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है यानी त्रिभुज ए बी सी में जिसका बी कोण जो है, कोण बी समकोण है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है। तो निम्न का मान ज्ञात करें। निम्न का मान क्या है मेरे भाई? कॉस ए साइन ए कॉस सी और साइन सी। तो चलिए बिना देर किए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक त्रिभुज को हम क्या करते लेते हैं। ये मेरे पास एक त्रिभुज आ गया। अब त्रिभुज में नामकरण करना है। सबसे पहले बी इस कोण को रखेंगे जो कि समकोण है। उसके बाद आप नाम दे दीजिए इसको ए, इसको सी कर दीजिए। अब दिया क्या है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर यानी ये भुजा जो दिया है वो आपका 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 दे रखा है। तो ये 90 के ठीक सामने वाली भुजा ये क्या कहलाएगा? कर्व एच। और इस भुजा को जब तक हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे, मतलब अगर साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट ये सारी चीजों का मान निकालना है तो त्रिभुज के हमें तीनों भुजाओं का माप चाहिए। मेरे पास दो भुजा का माप दिया है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए क्या है, आपको एक चीज हम छोड़ चुके थे, पाइथागोरस प्रमेय का एक ट्रिक था, वो बेसिक में भूल चुके थे, तो आप इसको अभी नोट कर लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से एक नोट है, ये आपको बता दे रहे हैं कि यदि दो भुजा दिया है तो तीसरा कैसे निकालेंगे। तो एक फॉर्मूला देता है कि कर्ण का वर्ग जो होता है वो क्या होता है, किसके बराबर होता है? तो लंब के वर्ग जोड़ आधार के वर्ग के बराबर होता है। ये फॉर्मूला हम भूले थे। तो इससे लंब भी निकल जाएगा और आधार भी निकल जाएगा। तो आइए बात करते हैं। अब हम क्या करते हैं, बिना देर किए सबसे पहले इसकी तीसरी भुजा ज्ञात करते हैं और हल लिखते हैं। इसके बाद क्या करना है सर, दिया मेरे पास क्या क्या है, आइए जवाब में जानते हैं कि क्या दिया है क्या नहीं दिया है ना। उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले लिख लेंगे, दिया है ए बी बराबर ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये दो चीजें दिया है, दोनों को हमने क्या किया, पुट कर दिया, लिख लिया। अब लिख सकते इसमें क्या, तीसरी भुजा निकालने के लिए हम उपयोग किसका करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का। तीसरी भुजा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो पाइथागोरस है ना प्रमेय का उपयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि जो कर्ण का वर्ग होता है वो किधर होता है, तो लंब का वर्ग जोड़ आधार के वर्ग के बराबर होता है। अब कर्ण का वर्ग मेरे पास क्या है, तो कुछ नहीं है। तो कर्ण के वर्ग के स्थान पे हम लिख सकते हैं, है ना, क्या, एच स्क्वायर इक्वल टू लंब के वर्ग के स्थान पे जब खड़ी रेखा है 24 सेंटीमीटर है, तो इसको आप क्या करेंगे, ए बी बराबर का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, यानी 24, है ना। 24 का वर्ग कर दीजिए और यहाँ 7 सेंटीमीटर है तो आप 7 का वर्ग कर दीजिए। एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 24 को 24 से गुना करेंगे तो 576 देगा और 7 को 7 से 49। अब यहां से क्या करेंगे, वर्ग को हटाएंगे तो इधर रूट में आ जाएगा, यानी ये दोनों को जोड़ के 625 आता है। कितना आता है, 625। अब सवाल ये है कि 625 का वर्गमूल तो आप लोग को आता होगा, आता है। तो चलिए 625 का जो वर्गमूल होता है वो कितना हो जाएगा,
25 हो जाएगा, यानी 25 सेंटीमीटर। तो एच मेरे पास कितना, कर्ण कितना निकला, तो कर्ण जो निकल गया वो 25 सेंटीमीटर निकल गया। अब यहाँ सवाल ये है कि पहला क्वेश्चन बताता है कि साइन ए तो कौन ए को इंडिकेट कर रहा है, और कॉस ए तो वो कौन ए को ही इंडिकेट कर रहा है। चलिए बिना देर किए हम क्या कर सकते, पहला क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि साइन ए, तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है, पी बटा एच होता है, यानी लंब बटा कर्ण होता है। ये आपको पहले से पता है सर, लंब बटा क्या होता है, कर्ण। अब सवाल ये है कि लंब बटा कर्ण पी बाय एच, तो पी हम इसको मान सकते हैं, नहीं मान सकते। किस कोण की बात कर रहा है सर, तो शुरू में कोण ए की बात कर रहा है, तो जैसे कोण ए की बात किया उसके ठीक सामने वाली भुजा यानी भुजा बीसी जो होगा वो क्या हो जाएगा सर, भुजा बीसी क्या हो जाएगा सर, लंब हो जाएगा। भुजा बीसी क्या होगा सर, लंब हो जाएगा। तो जब भुजा बीसी लंब हो जाएगा तो आप यहाँ ब्रैकेट में एग्जामिनर को दिखाने के लिए आप लिख सकते हैं बीसी बटा, है ना, एसी। कर्ण कभी नहीं बदलेगा सर। तो बीसी की वैल्यू कितना है सर, 7, और एसी की वैल्यू 25, तो 7 बटा 25 आपका पहला का आंसर आ चुका है। दूसरा इसी में दिया है कि cos ए बराबर क्या वैल्यू है सर, तो आइए देखते हैं कि cos ए का मान क्या होता है। तो cos ए बोलेंगे सर आप होता है कि b बटा एच होता है, b फॉर बेस यानी आधार, और यहाँ क्या हो जाएगा सर, एच कर्व तो बदलेगा नहीं। अब बोलेंगे सर सवाल ये है कि कौन ए की बात कर रहा है, तो ठीक इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगा, तो आधार कौन सा बनेगा सर, तो आधार आपका ये बन जाएगा। क्योंकि कर्ण तो हिलेगा नहीं अपनी जगह से, कर्ण क्या होगा, अपनी जगह से नहीं हिलेगा, तब ऐसी स्थिति में जो है ये क्या होगा, ये लंब हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं लंब का जो भुजा है ए बी और इसकी भुजा एसी। तो यहाँ आपके स्थान पे ए बी का वैल्यू 24 और एसी का वैल्यू 25। ये आपका क्या हो गया सर, पहला आंसर, दोनों का दोनों क्लियर हो गया। पहला आंसर क्या हो गया सर, दोनों क्लियर हो गया। तो अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन पर, और दूसरा क्वेश्चन कहता है कि साइन सी की वैल्यू ज्ञात करना है। साइन सी और कॉस सी की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो चलिए साइन सी की वैल्यू क्या होगा, इसके बराबर हम लिख सकते हैं पी बटा एच यानी लंब बटा कर्ण। अब आपको पता है सर कर्ण तो बदलेगा नहीं, इसके नीचे एसी ही रहेगा। चलिए सर, तो लंब अब बदलेगा सर, जैसे आप सी कोण की बात करेंगे, हम इस कोण की, सी कोण की बात करेंगे, वैसे मेरा क्या होगा, इस डायरेक्शन में ये वाला भाग जो होगा वो क्या होगा, लंब हो जाएगा। लंब होगा तो लंब बराबर बटे कर्ण है, तो लंब के स्थान पे ए बी हो जाएगा, यानी तब यहाँ कितना आ जाएगा सर, आप बोलेंगे सर 24 बटा 25। मान देख लीजिए सर, बन गया। और एक और सॉरी एक और बच गया है cos सी की वैल्यू। तो सर आपको पता है cos सी बराबर b बटा एच, यानी यहाँ आप लिख सकते हैं आधार बटा कर्ण। तो आधार मेरे पास कितना है सर, आप हालिया फॉर्म में बताएंगे तो आधार जो होगा वो क्या हो जाएगा, सी की बात हो रही है तो BC, और ये जब बात हो रही एच तो AC। तो BC की वैल्यू 7 और AC की वैल्यू 25 सेंटीमीटर, यानी 7 बटा 25। हमको अब लगा एकदम दिल से कि आप इस क्वेश्चन को पूरी तरह से समझ गए, तो दूसरा तीसरा प्रयास करेंगे अब वीडियो को रोक करके, और अच्छा लगे तो अभी से शेयर करना शुरू कर दीजिए, कमेंट कीजिए, दूसरी क्वेश्चन लेकर आते हैं छात्रों सब। और आज बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इसे एकदम सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, और बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। वीडियो 1 शॉट होने वाला है। क्वेश्चन क्या कहता है कि क्वेश्चन कहता है कि दी गई आकृति में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है। इस फिगर में मेरे पास दो चीजें दे रखा है ना, एक पी क्यू का मान दे रखा है और एक पी आर का मान दे रखा है। तो आप बता सकते हैं कि पी आर भुजा को हम क्या कह सकते हैं,
तो यहाँ से आप बताएंगे कि सर 90 अंश के सामने भुजा है, तो इसको हम कर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे, एच, है ना। कर्ण चूंकि हमेशा क्या होता है, कर्ण फिक्स होता है। जब कर्ण फिक्स होता है तो एक खड़ी रेखा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, लंब मान सकते हैं। फिलहाल के लिए इसको लंब मानेंगे, ये आधार आ जाएगा। लेकिन बात ये है कि आधार और लंब बदलेगा। क्यों बदलेगा? चूंकि एक बार कौन पी का जिक्र करता है और दूसरी बार कौन आर का जिक्र कर रहा है, तो आधार और लंब हमेशा क्या होगा, बदलते रहेगा। तो अब एक चीज इसमें आप पहले नोट कर लेंगे कि क्यू आर की जो वैल्यू है ये हमें ज्ञात कर लेना है। तो कैसे ज्ञात होगा? तो आपको एक हमने फॉर्मूला दिया था। क्या वो फॉर्मूला क्या था बच्चों? फॉर्मूला था पाइथागोरस प्रमेय का कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर का। तो बिना देर किए सबसे पहले क्या करेंगे, हल करेंगे। और हल में लिखेंगे, है ना, दिया है, क्या दिया है? तो दिया ये है कि जो पी आर भुजा है वो दे रखा है 13 सेंटीमीटर, जिसको हम कर्ण कह सकते हैं, है ना। और एक दे रखा है पी की भुजा 12 सेंटीमीटर और क्यू आर भुजा हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का ट्रिक अपनाएंगे, है ना। तो लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज पी क्यू आर में, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से और जैसे हम पाइथागोरस प्रमेय अपनाएंगे, है ना, वैसे इसका फॉर्मूला आ जाएगा। क्या होगा? कर्ण का जो वर्ग होगा वो हो जाएगा लंब के वर्ग जोड़ आधार के वर्ग के बराबर। मेरे पास क्या दे रखा है, कर्ण का वर्ग दे रखा है 13 सेंटीमीटर, लंब दे रखा है 12 और आधार नहीं है, तो क्यू आर की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ क्यू आर बराबर। ठीक है, क्यू आर बराबर निकालना है हमें। अब 13 का स्क्वायर जो होगा, 13 को 13 से जब गुना करेंगे तो 169 यानी 169 देगा और 12 को 12 से करने के बाद 144 दे देगा प्लस क्यू आर स्क्वायर। आप कर सकते इसको इस तरफ ले आइए, 144 को धक्का देगा, 169 के साथ माइनस में आ जाएगा, इक्वल टू बच गया क्यू आर स्क्वायर। क्या बच गया? क्यू आर। अब देखिए यहां मेरे पास बच जाएगा 25 बराबर क्यू आर स्क्वायर। अब जैसे क्या करेगा, क्यू आर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट में आ जाएगा 25 इक्वल्स टू क्यू आर। अब आपको पता होगा मेरे मित्र 25 का वर्गमूल कितना होता है, तो बोलेंगे सर 5 होता है। तो क्यू आर बराबर निकल के आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। कितना निकल गया? 5 सेंटीमीटर। मतलब ये जो भुजा है वो 5 सेंटीमीटर आ गया है मेरे पास। अब ज्ञात करने के लिए क्या बोला है, तो ज्ञात करने के लिए बोला है कि tan p और cot माइनस cot r बराबर क्या होगा। तो आप एक चीज जान लीजिए, सबसे पहले tan p का वैल्यू ज्ञात कर लीजिए। tan p बराबर क्या हो जाएगा, साइन cos tan की वैल्यू क्या होता है, p बटा b। p बटा b, p कौन की बात कर रहा है, यानी ये कौन का, तो आपके पास जो लंब होगा वो क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। मतलब भुजा इसका क्यू आर पकड़ेगा और बेस पकड़ लेगा आपके पास पी की। कर्ण नहीं बदलेगा, हमने क्या कहा कि कर्ण नहीं बदलेगा, मतलब आ गया 12/5।
दूसरा इसी तरह से कॉट आर का वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो कॉट आर बराबर होता है बी बटा पी। आप देख लेंगे बी बटा पी होता है। अब बी आर वैल्यू यहाँ की बात कर रहा है इस वाले कौन का, तो इसके ठीक सामने वाला भुजा ये लंब हो जाएगा। क्या होगा मेरे भाई? लंब हो जाएगा। तो लंब हो जाएगा, तो लंब कहाँ आ जाएगा? यानी पी क्यू बटे में, और क्यू आर जो होगा ये बेस के स्थान पे आएगा। बेस के स्थान पे क्या आएगा बच्चों? क्यू आर भुजा, और परपेंडिकुलर के स्थान पे पी क्यू भुजा। क्यों? क्योंकि कोण आर की बात हो रहा है। हमने कहा कि जिस कोण के बात हो उसके सामने वाली भुजा, जिस कोण की बात हो उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। चलिए अब मेरे पास आ गया है, तो क्यू आर की वैल्यू 5 और पी की वैल्यू 12। अब प्रश्न में जो क्या है उसके अनुसार हम करेंगे। प्रश्न से क्या कह रहा है? तो प्रश्न में क्या रहा है कि tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू ज्ञात करना। tan p बराबर क्या था? तो 5/12 और कॉट आर बराबर 5/12। दोनों का वैल्यू ज्ञात करेंगे। 12 का एलसीएम 12, और इधर से देगा 5 माइनस 5 यानी 0/12 इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास? 0 आंसर। क्या आ गया? 0 आंसर आ गया। क्या रेपची का स्टाइल है ना जी? बिल्कुल है। हम हटते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आते हैं तीसरा क्वेश्चन पर। चलिए फटाफट आइए, फटाफट आइए। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है एक्सरसाइज का? फटाफट फटाफट एकदम वीडियो को स्किप कीजिए, बनाइए वीडियो को स्किप कीजिए, बनाइए। क्या कह रहा है ये ध्यान दीजिए। मेरे पास बोल रहा है कि साइन ए बराबर 3/4 दिया है, तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। साइन ए बराबर कितना है? 3/4। साइन ए बराबर कितना दिया है? 3/4। तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। सभी एक ही कौन से बिलोंग करते हैं, तो हमें फिगर बनाने की जरूरत भी नहीं, फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हल करते हैं, और हल में लिखते हैं दिया है। क्या दिया है? दिया है साइन ए इक्वल टू 3/4। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है सर? आप बोलेंगे साइन का फॉर्मूला होता है p/h। पी बोले तो सर कर्व, सॉरी लंब। पी बोले तो सर लंब बटा सर कर्व। ये फॉर्मूला दे दिया है। लंब और कर्व दोनों चीज दिया है। हमको क्या ज्ञात करनी सर? कि आधार ज्ञात कर सकते हैं? बोले जी बिल्कुल बिल्कुल आधार ज्ञात कर सकते हैं सर। आधार कैसे ज्ञात करेंगे? तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लगाइए। चूंकि लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, और ये पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है सर? तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि जो कर्ण का वर्ग होगा, कर्ण का वर्ग वो हो जाएगा लंब के वर्ग जोड़ आधार के वर्ग के बराबर। तो आपको मालूम क्या क्या है इसमें? पता क्या क्या है कि कर्ण दिया है सर और लंब दिया है, तो दोनों के सामने वैल्यू पुट करेंगे तो आधार निकल जाएगा। बोले जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कर्ण कितना दिया है सर? बोलेंगे कर्ण कितना दिया है? तो कर्ण 4 दिया है सर। तो 4 का वर्ग करेंगे, हाँ, बराबर 3 का वर्ग दिया है, 3 का वर्ग करेंगे लंब में, और आधार b का वर्ग यानी बेस का वर्ग। तो आपको पता होना चाहिए सर कि 4 का वर्ग करने पे 16 आएगा, आएगा ना? 4 का वर्ग करने पे कितना आएगा सर? जल्दी बोलिए। 16 आएगा। कंफर्म? कंफर्म ना? चलिए 16 आ गया। और 3 का वर्ग करेंगे तो 9 देगा, और इधर b² का b² रहेगा। अब क्या करना है सर? क्या करना है? क्या करना है? बोलेंगे 9 को लात मारिए ना सर, 16 के पास भेजिए माइनस में, और इधर b² रहने दीजिए, इधर b² रहने दीजिए, यही होगा।
चलिए, जब 16 को लात मार दिए तो 16 में 9 घटेगा, कितना देगा सर? 7 देगा। और इधर कितना दिया सर? बोले बी स्क्वायर है सर। तो यहाँ से आप मान सकते हैं सर कि बी स्क्वायर, बी से जैसे स्क्वायर हटाएंगे इधर आके रूट में 7 कन्वर्ट हो जाएगा। बोले हाँ सर। तो बी बराबर यानी बेस कितना निकल गया? तो बेस बोलेंगे निकल गया मेरा सर √7, है ना। बेस निकल गया कितना सर? √7। अब चलिए, बेस निकल गया तो प्रश्न में क्या कहता है, आइए उस पे चर्चा करते हैं कि प्रश्न में कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न में कह रहा है कि cos A का मान ज्ञात करें। तो cos A बराबर क्या होता है सर? cos A बराबर क्या होता है आप बता सकते हैं? बोलेंगे सर हाँ, आप जो याद करवाए थे पंडित भोले प्रसाद, पंडित भोले प्रसाद। तो चलिए सर, कोस आनी भोले पहले और हर हर भोले, आनी क्या हो जाएगा? आधार वटा कर, आधार वटा क्या हो जाएगा सर? कर। तो आधार की वैल्यू मेरे पास सर, तो आधार का वैल्यू अभी हमने निकाला कितना? √7। यहां से लिखेंगे √7 वटा सर, कर्म तो मालूम है ना सर 4, तो 4 दिया। ये आपका एक आंसर बन के तैयार है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर कि tan A का मान ज्ञात कीजिए, है ना। इसी में दूसरा कह रहा है कि tan A का मान ज्ञात कीजिए। तो आप बोलेंगे सर आप भी तो रटाए हैं सर, आप भी तो ट्रिक बताए हैं, पंडित भोले प्रसाद हानि पी बटा हर हर भोले बी। तो लंब बटा क्या हो जाएगा सर? आधार। लंब बटा सर आधार। तो लंब की वैल्यू सर 3, लंब का वैल्यू सर बोले 3, और आधार अभी तो निकाले सर √7। ये तीसरा क्वेश्चन बन गया सर, तीसरा क्वेश्चन बन गया। इतना इजी था यार, फालतू की बातें क्यों कर रहे हैं? एकदम इजी है। चलिए आप इसको तुरंत बनाइए, हटते हैं। एकदम चौथा क्वेश्चन मजा मजा वाला क्वेश्चन है, एकदम मजा मजा में बन जाएगा, बिल्कुल मजाक मजाक में रजाक मियां वाला एकदम, है ना। बोले मजाक मजाक में क्वेश्चन एकदम उड़ा देना है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है इसको एकदम सिर्फ समझने में जो आपको समय लगे 1 मिनट में, उसके बाद इसका सॉल्यूशन एकदम उड़ जाएगा, हवा 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 ही हो जाएगा। ये क्वेश्चन एकदम हवा हवा ही होने वाला है। क्या बताता है कि यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमको फिगर का जरूरी नहीं पड़ेगा क्योंकि सभी कौन A हैं। तो आइए बात करते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को निपटाया जाए, है ना, कैसे इस क्वेश्चन को एकदम सरल शब्दों में बनाया जाए, इसका सॉल्यूशन किया जाए, इसका हल किया जाए, है ना। तो क्या करेंगे, हल तो हम कर देंगे। क्वेश्चन आप समझिए कि 15 cot A बराबर 8 दिया है, 15 cot A = 8। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। निम्नलिखित में क्या है, sin A और sec A का मान ज्ञात करना है, sin cos tan sec cosec, है ना, cosec sec cot। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले मेरे पास दिया क्या है इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या सर दिया क्या है, दिया क्या है। तो आप बोलेंगे सर पहले हल तो कीजिए, हल करेंगे। अब बोलिए दिया है, क्या दिया है, बोलेंगे सर 15 cot A इक्वल टू दिया 8। तो आप बोलेंगे यहां से सर cot A इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 15 यहां से इधर आ जाएगा तो 8/15 हो जाएगा। ओहो, आप लोग बहुत चालाक बन गए हैं, बहुत तेज बन गए। तो सर cot का क्या क्या होता है सर, sin cos tan, और tan का उल्टा हो जाएगा सर cot, तो sin cos tan। यानी आप लिख सकते हैं यहाँ इसको पंडित भोले प्रसाद, यहाँ लिखिए P, नीचे उल्टा, क्योंकि पंडित भोले प्रसाद कहाँ आएगा, ऊपर P, तो यहाँ नीचे कर दीजिए, हर हर भोले B ऊपर कर दीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा सर कि आधार हो गया सर, और बोले सर लंब हो गया, आधार बटा लंब हो गया। तो जब आधार बटा लंब हो गया तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे कि हमको सर अब तो कर्व निकालना है। तो कर्व निकालना पड़ेगा, तो क्या करना होगा सर, इसके लिए करना क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय वाला फॉर्मूला अपनाइए। अब लिखेंगे चूंकि
पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? ये कहता है कि लंब कर्ण का जो वर्ग होगा ये लंब के वर्ग जोड़ आधार के वर्ग के बराबर होगा। ये हो गया लंब कर्ण का वर्ग सर तो एच स्क्वायर। लंब मेरे पास दिया है कितना सर? 15 का स्क्वायर। आधार दिया है सर 8 का स्क्वायर। तो सर इसको ऐसे लिख सकते हैं, 15 को 15 से गुना करेंगे क्या देगा सर? अरे मेरे भाई 15 को 15 से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 225 देता है। सिंपल सी तरीका है। प्लस 8 8 64। अब क्या करें सर? अरे मेरे भाई करना कुछ नहीं है, कर्ण से सिर्फ वर्ग हटाइए और इधर रूट में कन्वर्ट कीजिए। ये दोनों जोड़ के कितना दे देगा? तो दोनों जोड़ के देगा 289। जोड़ लीजिए। अब 289 का वर्गमूल कितना होता है सर? तो बोलेंगे सर 17। 17 का वर्ग कीजिए, इससे खत्म हो गया, बच गया h बराबर कितना? 17। कर्ण मेरे पास कितना निकल गया? तो 17 निकल गया। तो क्या आप साइन ए और सेक ए का वैल्यू आप निकाल नहीं सकते? बिल्कुल निकाल सकते। अब बोलेंगे किसके अनुसार सर? तो प्रश्न में जो बोला है उसके अनुसार चलेंगे। तो प्रश्न में क्या बोला है? प्रश्न में बोला है कि साइन ए बराबर क्या होता है? तो आप बोलेंगे P बटा H होता है। P बोले तो लंब और H बोले तो कर्ण। तो लंब मेरे पास क्या दिया है सर? यहां से उठ के आएंगे कि लंब 15 दिया है और H अभी निकाले कितना सर? 17। 15 बटा 17। एक आंसर आपको दे दिए। अब दूसरा आंसर झटाक से तुरंत एकदम फटाफट कमेंट में आइए, फटाफट कमेंट कीजिए। दूसरा सेक ए बराबर क्या दिया है? तो सेक ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो आपके दृष्टिकोण से हम चलते हैं। सेक किसका उल्टा होता है सर? तो बोलेंगे कॉस का। तो कॉस का क्या होगा? कॉस का होगा b बटा h। तो इसमें हो जाएगा h बटा b, है ना? मतलब हो जाता है कि कर्ण बटा आधार। कर्ण मेरे पास कितना है सर? बोले अभी 17 तो निकाल दिए हैं सर। जब कर्ण 17 निकाल दिए हैं तो आधार मेरे पास क्या दिया? बेस 8। तो 8। ये तो हमारा आंसर बन गया सर। ये तो आंसर बन गया। बोले चुटकियों में एकदम खत्म करते हुए जाएंगे हम, चुटकियों में। बस आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पानी पीते हैं। पांचवा क्वेश्चन फटाफट कीजिए। इसको रोक के वीडियो को रोकिए और कीजिए। चलिए आप नहीं कर सकते, हम करते हैं। लेकिन फिलहाल हमारे हर तरफ शादी का सीजन चल रहा है और गाना बज रहा है। पंडित जी से दखेलियो पतरा लिखल हल तोर कुंडली में जेल अतरा। पंडित जी से कोई पतरा नहीं दिखाना है, आपको फोकस अपने गोल पे करना है। और चलिए मेरे साथ, मैं पंडित जी और आप सभी स्टूडेंट जजमान जी बन के आते हैं यहाँ। और ये क्वेश्चन क्या कहता है कि सेक थीटा बराबर दिया है 13/12। तो इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। मतलब साइन थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू, टेन थीटा का वैल्यू, कॉसेक का वैल्यू, कॉट का वैल्यू हमें निकाल के दिखाना है। कोई दिक्कत? अभी तक नहीं दिक्कत है तो चलिए आगे बताते हैं। तो बोलेंगे आप अपने मुद्दे पे आइए सर, आप सभी यही बोलेंगे। तो हम अपने मुद्दे पे आते हैं। हल लिखे दिया है। दिया क्या है मेरे बाबू? तो दिया है सेक थीटा इक्वल टू 13/15 12 या। अब सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटा आधार यानी h बटा b, जिसको हम लिख सकते हैं कर्ण बटा आधार। जानते हैं हिंदी भी लिख देते हैं हम इसलिए समझने के लिए। चलिए आप बोलेंगे दो भुजा दिया है, तीसरी भुजा हमें ज्ञात करना है। और तीसरी भुजा के लिए हम क्या यूज करने जा रहे हैं? पाइथागोरस प्रमेय, है ना? तीसरी भुजा के लिए हम क्या यूज करेंगे? तीसरी भुजा के लिए क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय।
अब जैसे पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे तो यहां पता चलता है कि कर्ण का जो वर्ग होगा वो लंब के वर्ग जोड़ आधार के वर्ग के बराबर होता है। अब कर्ण का वर्ग आपको पता चला है? बोले हाँ सर 13। तो 13 का वर्ग बराबर, लंब नहीं पता है तो लंब को हम p से लिखते हैं और यहाँ p स्क्वायर दीजिए, और आधार पता है सर कि 12 है तो यहाँ 12 का वर्ग दीजिए। अब यहाँ से लाएंगे 13 को 13 से गुना करने पर 169 देगा, बराबर लिखेंगे p स्क्वायर, और प्लस में 12 को 12 से गुना करने पर 144 देगा। अब क्या करना है, 169 जहीं का तहीं, इस 144 को धक्का दीजिए, इधर आके माइनस में होगा, और p स्क्वायर का p स्क्वायर अपने पास रहेगा। यहाँ तक हो गया सर? जब हो ही गया तो आगे कीजिए, घटाइए, जोड़िए, यहाँ बच गया आपके पास 25 बराबर p स्क्वायर। अब p से जैसे वर्ग हटाएंगे इधर क्या होगा, 25 के तरफ वर्गमूल लग जाएगा, हानि बच गया p बराबर 5। p की वैल्यू कितना, 5। अब प्रश्नानुसार हम चलेंगे कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। तो प्रश्न में जो कहता है उसके अनुसार चलिए। प्रश्न में कहता है कि साइन थीटा का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो साइन थीटा, उसके बाद कहता है कि कॉस थीटा का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो कॉस थीटा का वैल्यू ज्ञात करेंगे। फिर बोलता है सेक का वैल्यू ज्ञात कीजिए। सेक थीटा का वैल्यू, सॉरी टेन थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है, 10। उसके बाद बोलता है कॉसेक का ज्ञात कीजिए। उसके बाद बोलेगा कॉट की वैल्यू ज्ञात कीजिए। चलिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो p बटा h, यानी कर्ण जो होगा वो क्या होगा, और p कहाँ होगा, मतलब लंब बटा कर। तो लंब आपके पास कितना है सर, तो लंब अभी निकालें 5, लंब कितना निकालें 5, और कर्ण आपका दिया था कितना 13, तो 5 बटा 13, एक आंसर आपके पास। दूसरा साइन कोस 10, p बटा h, तो b बटा h, तो b की वैल्यू सर 12 और h की वैल्यू 13, कोस निकल गया। 10 क्या होता है, पंडित भोले प्रसाद, p बटा b, p की वैल्यू सर, p की वैल्यू अभी निकाले कितना, p की वैल्यू 5 और b की वैल्यू सर 12, 5 बटा 12। कॉसेक किसका उल्टा होता है सर, साइन का, तो अब h बटा p, और h की वैल्यू कितना है 13 और p की वैल्यू 5, ये आंसर। और कॉट किसका उल्टा होता है सर, 10 का, तो 10 का जब उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, यानी b बटा p, b की वैल्यू सर 12, p की वैल्यू सर 5, यही तो हमारा आंसर है ना, यही तो हमारा आंसर। और ये 5वां क्वेश्चन टाइपिस करने के बाद छठे क्वेश्चन पर आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 नंबर का, छठा है ना, बने रहिए। छठा क्वेश्चन, छठा मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, मोस्ट इंपोर्टेंट 2 नंबर का। आप कहाँ सोए हैं, जगिए। बता रहे क्या क्वेश्चन कह रहा है कि कौन ए और कौन बी न्यून कौन है। न्यून कौन का मतलब एक त्रिभुज बनाए ए बी सी, जिसमें सी जो कौन होगा समकोण। अब बोले सर बी काहे नहीं रखें, तो ए और बी न्यून कौन दिया है बाबू, मतलब बताता है कि कौन ए प्लस कौन बी की वैल्यू कितना हो जाएगा 90 अंश, और समकोण जो बनेगा वो अकेले 90 अंश का होगा, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री। तो इसीलिए हमने सी को क्या रखा, समकोण रखा, और ठीक सी के सामने वाली जो भुजा होगी वो कर्ण कहलाएगा। अब बात यहां बनी कि चलिए सर न्यून कोण तो दे ही रखा है और हमको सिद्ध करना है कि कौन ए और कौन बी बराबर है, तो कैसे सिद्ध करेंगे, आइए बात करते हैं। तो आप एक चीज जान लीजिए, मेरे पास सबसे पहले चीज है कि दिया नहीं, सिद्ध क्या करना है।
सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध करना है कि कॉन ए प्लस इक्वल टू कॉन बी, ये आपस में बराबर होनी चाहिए। दिया मेरे पास क्या है भैया? तो दिया है कि cos a इक्वल टू cos b। बोले cos a cos b। अब आइए बात करते हैं थोड़ा सा हट के कि cos थीटा का मान क्या आता है फॉर्मूला? तो बोलेंगे b बटा h, यानी आधार बटा कर्ण, यही ना बोलेंगे सर कि आधार बटा कर्ण बोलेंगे। तो ठीक, ये भी आधार बटे कर्ण, ये भी आधार बटे कर्ण। आप यहाँ एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं समझने के लिए। यहाँ भी b बटा h आएगा आपके पास, इधर भी आएगा b बटा h। ठीक है, तो आप यहाँ से देखिए क्या करना है, b यानी cos a पकड़िए आप, कौन a, तो a के ठीक सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगा भैया? लंब हो जाएगा। तो जब लंब ये हो जाएगा तो ये भुजा AC क्या पकड़ेगा? तो AC होगा आपका आधार। तो यहां लिख सकते हैं AC, और H तो आपका भैया AB है। ठीक है, अब cos B की बात करें, यानी इस कोण की बात हो रही है, तो ठीक इसके सामने वाली भुजा A लंब। जब A लंब हो जाएगा तो भैया BC जो होगा वो तो आधार बनेगा ना, BC आधार होगा। तो जब BC आधार होगा तो यहां से लिख लीजिए BC बटा AC, तो बदलेगा नहीं, AB। AB से AB को कैंसिल कीजिए, बच गया मेरे पास AC इक्वल टू BC। अब AC और BC क्या है भैया? संगत भुजा हैं। AC और BC क्या है? संगत भुजा। ये आपको पता है कि AC और BC क्या है? संगत भुजा। तो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यदि किसी भी त्रिभुज में यदि दो संगत भुजा लिखेंगे, दो संगत भुजा बराबर हो तो उनके संगत कोण भी बराबर होते। तो चलिए AC का कोण है और BC का कोण भी, यही तो हमको क्या करना था मेरे भाई? प्रूफ करना था, यही प्रूफ करके दिखाना था। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत तो आप इसको लॉक कीजिए। बढ़ते 7वें क्वेश्चन की। चलिए आज एक्सरसाइज 8.1 का 7वां क्वेश्चन होगा, उसके बाद 8वां, 9वां, 10वां। 7वां क्या कहता है क्वेश्चन? पहले एक बार पढ़ लीजिए। कहता है कि यदि कोट थीटा बराबर 7/8 दिया तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा देता है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यदि दो, मेरे पास क्या दिया, किसी त्रिभुज के दो भुजा मेरे को पता है ना, ये दो भुजाएं पता है, किसी भी त्रिभुज की दो भुजा, तो तीसरी भुजा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो बिना देर किए सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं? हल करते हैं। और दिया क्या है मेरे पास? इसको लिख डालिए। कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। और कॉट का जो मान होता है, कॉट का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? आप सभी को पता है क्या होता है? आधार बटा लंब। क्या होगा? आधार बटा लंब, इसका मान दिया। तो आधार और लंब दिया है तो हमको कर्ण ज्ञात करनी है। करेक्ट है? क्या ज्ञात करनी? कर्ण।
तो कर्ण कैसे ज्ञात करेंगे, लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय का त्रिक, है ना, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, आइए ध्यान दें। इसका मतलब है कि कर्ण का जो वर्ग है वो किसके वर्ग के बराबर होगा, तो बोलेंगे सर जी लंब के वर्ग जोड़ आधार के वर्ग के बराबर। चलिए ये दे दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, कर्ण हमको निकालना है तो कर्ण को इंडिकेट करते हैं h से, तो लिखेंगे h स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना है मेरे पास 8 का स्क्वायर करेंगे और आधार दिया है 7 का स्क्वायर, तो h स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 को 8 से गुना करने के बाद 64 देता है 64, और 7 से 7 को गुना करेंगे यानी 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 देता है। अब बोलेंगे सर यहाँ से आप क्या कीजिए, स्क्वायर को हटाइए तो इधर रूट आ जाएगा, दोनों को जोड़िए 9 4 13, 6 4 10 और 1 11, 113। h स्क्वायर बराबर कितना आया 113। अब पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको लिखते हैं। पहला कहता है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये बोला है इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आप जानते होंगे, क्या जानते हैं कि सिंपल ये देखिए 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा कुछ इस रूप में दिया है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू क्या होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये हुआ सर, बोले बिल्कुल। तो चलिए इसी फॉर्म पे लेंगे हम और इसको कन्वर्ट कर देंगे, a का स्क्वायर माइनस दिया है साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आपको पता है कि जो साइन का वैल्यू होता है 1 का 1 रहेगा, माइनस साइन का जो होता है वो p बटा क्या होता है h, और इसका होल स्क्वायर हो जाना है। 1 माइनस कॉस का होता है b बटा h, इसका भी होल स्क्वायर हो जाना है। अब यहाँ चलाइए आप, 1 का 1 माइनस है आपके पास, 1 माइनस है, p की वैल्यू कितना है, तो परपेंडिकुलर आपका 8 है सर, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 8 बटा h अभी हमने निकाला कितना 113, अंडर रूट क्या निकालेंगे 113 और इसका वर्ग कर देंगे। 1 माइनस b कितना है मेरे पास, बोलेंगे 7, और h आपको पता है 113, दोनों का वर्ग कीजिए। अब यहाँ से आप पाएंगे कि 1 का 1 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, और 7 का करेंगे 113 अंडर रूट, यानी 113 को 113 से गुना करेंगे तो किसी भी रूट को आप ध्यान दीजिए 113 गुना 113 करने पर रूट में रहे दोनों संख्याएं तो 113 एक ट्रेस संख्या हमको क्या करती है, लाके देती है। तो इसके स्थान पे लिखेंगे 113। ठीक इसी प्रकार से नीचे का क्रम करेंगे, 1 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और यहाँ हो जाएगा 113। अब आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, क्या ध्यान देनी है सर, तो 13 और 1 का एलसीएम यदि लेंगे 113 का तो 113 देगा, 1 से भागा तो 113 का, इनका घटा बन चुका है क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हम मान सकते हैं, क्या कर सकते हैं 1 मान सकते हैं।
पर में संख्या बनानी थी। तो 113 को भाग करेंगे 1 से, तो 113 बार में इसको 1 से गुना कीजिए, कितना देगा 113 माइनस 64। यहाँ भी उसी प्रकार से देगा, 113 एलसीएम आएगा, यहाँ 113 दे देगा, माइनस हो जाएगा 49। अब बात कीजिए, इधर बच जाएगा 49/113 और इधर बचेगा 64/117, है ना। तो अब क्या है, जो ये संख्या ये ऊपर चला जाएगा नीचे वाली, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं आप 49/113 गुना 113/49, सॉरी 64 113 से 113 कैंसिल, बच गया कितना 49/64, इसका आंसर आ जाता है पहला। आ गया, खत्म। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा कहता है कि कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। कोट स्क्वायर थीटा, तो आपको पता है इसके बराबर क्या होगा, कोट स्क्वायर थीटा। कोट किसका उल्टा वाई होता है, तो tan का, और tan का हम लोग क्या लिखते हैं, p/b, p/b लिखते हैं। तो इसके बराबर हो जाता है, आज तो आप यहाँ देख लीजिए, आज तो सीधा मान यहाँ जो दिया है देखिए कोट का 7/8, तो यहाँ इसके बराबर हम लिख सकते हैं 7/8 का वर्ग, यानी ये भी कितना आएगा 47/48, ये आपका 7वां क्वेश्चन बनके तैयार हो गया, है ना। आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, हम बेहतरीन अंदाज में आपको देंगे। चलिए 8वां क्वेश्चन, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। थोड़ी सी तकलीफ, चलिए इस बीच बताते क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, VVI क्वेश्चन होगा। देखिए पहले समझिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है कि अधिक 3 क्वार्टे बराबर दिया है 4, तो जांच कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर ए बटा 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये दोनों आपस में बराबर है, इतना के बराबर इतना है या नहीं है, आइए पता करते हैं, जांच करके बताते हैं। सबसे पहले इतना निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप चाहिए। 2 का दिया है, एक का 3 होगा, एक का 4 होगा, तीसरी भुजा हमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, हल लिखेंगे, उसके बाद चलेंगे हम, दिया है क्या दिया है 3 cot A = 4, तो यहाँ से यदि 3 को हटाएं तो cot A की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो cot A की वैल्यू 4 बटा कितना आएगा 3 आएगा। तो cot बराबर क्या होता है, इस अब सभी को पता होगा, cot बराबर होता है b/p, यानी आधार बटा लंब। आधार बटा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो 2 भुजा मेरे पास दिया है, तीसरा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तीसरी भुजा निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे, है ना। तो आइए हम तीसरी भुजा ज्ञात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। अब जैसे पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे तो आप सभी जानते हैं कि कर्ण का जो वर्ग होगा वो लंब के वर्ग और आधार के वर्गों के योग के बराबर होगा, ठीक है, ले लो, बराबर होगा। कर्ण का वर्ग मेरे को निकालना है, h² = लंब का वर्ग मेरे पास कितना दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर, तो h² लिख सकते, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा और 4 का वर्ग करेंगे तो 16।
यहाँ से जैसे एच से स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट बन जाएगा और 16 और 9 का योग होता है 25। तो आप सभी जानते हैं, क्या जानते हैं भैया जी, कि 25 का वर्गमूल 5, 25 का वर्गमूल 5। तो आपके पास चलिए क्या निकल के आ गया सामने, कर निकल गया। क्या निकल गया, कर निकल गया। जब कर निकल गया तो इस वाली वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। कैसे, तो अब लिखेंगे प्रश्न से या जांच, है ना। हम लिखेंगे प्रश्न से या जांच, ठीक है। तो प्रश्न से लिखो, लिखेंगे प्रश्नानुसार। और प्रश्नानुसार लिख के इस क्वेश्चन को एक बार वहां रखिए। क्या दिया है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू दिया है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अब यहां से क्या करेंगे, सबका मान रखने के लिए शुरू कर दीजिए। 1 का 1 माइनस 10 की वैल्यू क्या होता है, तो आप सभी जानते हैं P बटा बी, P बटा बी का वर्ग कर दिए। 1 प्लस यहाँ भी रखेंगे P बटा बी का वर्ग इक्वल टू कॉस का हो जाता है b बटा एच का वर्ग होगा, माइनस हो जाता है साइन का p बटा एच का वर्ग। अब अपने स्थान पे, सभी के स्थान पे क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करते जाइए। 1 का 1 लिखिए, माइनस दिया है, p की वैल्यू कितना है, तो p की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 4 का वर्ग। 1 प्लस यहाँ भी 3 बटा 4 का वर्ग। इधर आ जाएंगे, b की वैल्यू कितना है सर, तो बोलेंगे सर b की वैल्यू आपका 4 है और h का वैल्यू 5 है। इसका भी वर्ग करेंगे, p का वैल्यू 3, h का वैल्यू 5 का वर्ग कीजिए। क्वेश्चन एकदम बनता जा रहा है। चलिए एक को एक लिखेंगे, माइनस दिया है, 3 का वर्ग करेंगे 9, 4 का वर्ग करेंगे 16। 1 का 1 प्लस 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। इधर दे देगा 16 बटा 25 वर्ग करने पर, और इधर दे देगा 9 बटा 25। एक स्टेप और जाएंगे। यहाँ क्या करना है, 16 और यहाँ कुछ नहीं, इसके नीचे तो 1 मान लीजिए, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 मान के बनाइए। और जब दोनों को 1 1 मान के बनाएंगे तो 1 और 16 का जो एलसीएम आएगा वो मेरे पास 16 आ जाएगा। अब 1 से डिवाइड कीजिए 16 को, 16 बार में 16 को 1 से गुना करेंगे 16 आएगा, माइनस आ जाएगा 9, है ना। यहाँ भी उसी प्रकार से आएगा, सेम 16 आ जाएगा यहाँ, और यहाँ 16 प्लस आ जाएगा। चलिए इधर देखिए, 25 और 25 का एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा, 25 आएगा। कितना आएगा, 25। अब सेम, यदि दोनों का क्या है, हर सेम है, तो अंश में भी सेम लिख दीजिए। इधर लिख देंगे 16 माइनस 9। अब यहाँ आ जाते हैं, थोड़ा सा लंबा होगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा होगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। इधर कितना हो जाएगा, 16 में 9 चला जाएगा। अब इस एक का काम नहीं, एक को आप मिटा दीजिए, एक को क्या करना है, मिटा देना। 16 का काम नहीं, 16 में 9 चला जाएगा, कितना बचेगा, 7 बटा 16, और इधर आ जाएगा 25 बटा 16। इधर बच जाएगा आपका, 16 में 9 चल गया, 7 बटा 25। अब देखिए इधर क्या होता है, जो ये नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 7 बटा 16, और इस टोटल भाग को कर सकते हैं, ऊपर 16 चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 25।
16 से 16 कैंसल, इधर 7/25 दिया है, आप लिख डालिए। तो यहाँ क्या बच गया, ऊपर 7, नीचे 25, और इधर भी बच गया 7/25। क्या जांच है, बराबर है ना? जब बराबर है तो यहाँ हम लिख सकते हैं 4। आसान लगा? चलिए 9वां क्वेश्चन बताते हैं। 9वां क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। महत्वपूर्ण क्यों होगा इसकी चर्चा नहीं करेंगे, महत्वपूर्ण है इस विषय पे चर्चा। क्या दिया है कि एक त्रिभुज दिया है एबीसी। अब मान लीजिए एक त्रिभुज आपके पास दिया है, कैसा त्रिभुज है भाई? तो त्रिभुज कुछ इस प्रकार से है, ये त्रिभुज है। त्रिभुज का दिया एबीसी जिसमें 20 समकोण है, यानी आप बी यदि समकोण दिया है तो इस वाले कोण को हम बी मान लेंगे, इसको ए मान लेंगे और इसको सी मान लेंगे। तो ये 90 अंश है, और 90 अंश के सामने वाली भुजा ये हमेशा क्या होगा, कर्व, जिसको हम इंडिकेट करते हैं एच से। ये एक चीजें ध्यान देनी है। उसके बाद दिया है कि यदि tan ये बराबर 1/√3 है तो निम्न का मान ज्ञात करें। निम्न का क्या मान ज्ञात करना है, आइए बात करते हैं कि sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू साइन सी, और दूसरा दिया है cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू साइन सी की वैल्यू ज्ञात करना है। त्रिभुज हमें इंपॉर्टेंट है, क्यों है? क्योंकि इसमें कोण बदल दिया है भाई। जब कोण बदल दिया है तो कैसे ज्ञात करेंगे? 2 कोण मेरे पास दिया है, तीसरा कोण ज्ञात करना है। चूंकि आप लिख सकते हैं, मेरे पास हल जैसे लिखेंगे, और हल लिखने के बाद है ना, दिया क्या है इस विषय में चर्चा करेंगे। तो दिया है मेरे पास tan a इक्वल टू क्या दिया है, tan a, ये भी एक महत्वपूर्ण है, 1/√3। और आपको पता है क्या कि tan का वैल्यू, tan का मान क्या होता है भाई? tan का फॉर्मूला क्या होता है? तो p/b होता है। क्या होता है? p/b, यानी आपका लंब बटा हो जाएगा आधार। आप बोलेंगे सर कौन सा लंब है कौन सा आधार है, इसमें तो दे दिया है मेरे भाई, है ना? क्योंकि कोण ए की बात कर रहा है तो कोण ए के ठीक सामने वाली भुजा, यानी ये वाली भुजा, इसका क्या हो जाएगा, लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लंब। तो लंब मेरे पास एक दिया है, कितना दिया? एक लंब दे दिया है ना? जब ये लंब हो गया तो ये आधार है, और ये √3 दिया। चलिए हमें कर्ण का मान याद करना है, तो ऐसे में लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे हम। किसका उपयोग करेंगे दोस्त? इसका उपयोग करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का। इसका पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि यदि आपके पास कर्ण का वर्ग है तो ये किसके बराबर होगा, लंब के वर्ग जोड़ आधार के वर्ग के बराबर। यानी कर्ण का जो वर्ग होगा उसको h से इंडिकेट करते हैं, ताकि इसको h² मानिए। लंब का वर्ग मेरे पास दिया है कितना, एक लंब दे रखा है, एक का वर्ग करेंगे प्लस √3 का वर्ग करेंगे, यानी h² इक्वल टू हो जाएगा आपका एक का वर्ग 1 और √3 का वर्ग 3 होता है। तो जैसे आप h से स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट आ जाएगा, कितना होगा, यानी h की जो वैल्यू आएगा भाई 2 का 4 का वर्गमूल होता है 2, कितना आया। ये बार बार इसलिए हम नहीं ज्यादा समझाने की कोशिश कर रहे क्योंकि ये आपको आता है। अब हम क्या करेंगे कि प्रश्न पे जाके गिरना है ना। पहला क्वेश्चन पे आते हैं और एकदम आसान से इसका सॉल्यूशन डालते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि sin a इंटू cos c
प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, इसकी वैल्यू याद करना है। तो यहां से सबका मान निकालिए, इसका होता है पी बटा एच इंटू हो जाएगा ये बी बटा एच प्लस हो जाएगा इसका होता है बी बटा कॉस ए दिया है कॉस ए, हाँ बी बटा एच और इसका लिखेंगे पी बटा एच। अब बोलेंगे सर आप तो दोनों फॉर्मूला लिख लिए, उसके बाद एक चीजें और लिख देंगे, हम क्या लिखेंगे आइए बात करते हैं, बारीकी से आपको लिख के बताएं इसको अंडर। अब कौन ए की बात कर रहा है, तो परपेंडिकुलर इज राइट ना साइन में बीसी है ना, कौन ए में परपेंडिकुलर क्या होगा बीसी, तो आप यहां लिखेंगे बीसी बटा ए सी, और ए सी की वैल्यू हम 2 निकाल चुके हैं है ना, ये 2 लिखो गुना दिया है बी बटा एच कॉस सी की बात हो रही है तो कॉस सी है ना, तो बी की वैल्यू यही हो जाएगा, तो अब लिखेंगे बी सी बटा ए सी प्लस जब कॉस ए की बात हो रही है तो ये वाला भाग ए, इसके सामने ये लम और बी ये हो जाएगा √3, तो आप मान लीजिए √3/2 इंटू यहाँ भी √3 हो जाएगा, निश्चित है बटा 2। अब इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे, सॉरी √3 नहीं लिखना है मेरे भाई, सबसे पहले लिखेंगे ए बी यहाँ बटा ए सी, और यहाँ भी आ जाएगा ए बी बटा ए सी। चलिए अब मान लिखते जाइए, बी सी की वैल्यू एक बटा कितना आएगा 2 इंटू आएगा 1/2 प्लस आएगा √3/2 प्लस गुना ए बी की वैल्यू कितना है, ए बी की वैल्यू √3, तो √3/2। अब चलिए इधर 2 दूनी 4, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, इधर आ जाएगा √3 को गुना करेंगे 3 और 2 दूनी 4। अब आपके पास ऐसे ऑप्शन कैसे बना, 4 का एलसीएम 4, इधर 1 + 3 = 4/4, डिस्कनेक्ट करेंगे दोनों को, आंसर कितना देगा 1 देगा, आंसर कितना देगा 1 देगा, आंसर कितना देगा 1 देगा, राइट है राइट है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है ये बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसका आंसर 0 होने वाला है, कैसे होगा ये बात करते हैं। cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। चलिए यहां से वैल्यू पुट कीजिए, sin A बराबर क्या होता है cos B बटा एच इंटू यहाँ भी हो जाएगा b बटा एच माइनस हो जाएगा p बटा एच इंटू p बटा एच। लेकिन एक समस्या है, क्या समस्या है, तो चेंज होगा, क्या होगा चेंज, क्या होगा भुजा चेंज हो जाएंगे है ना, कैसे आइए बात करते हैं। एक cos A, तो cos A के सामने ये ठीक भुजा क्या हो जाएगा लंब, जब लंब होगा तो b क्या आ जाएगा √3 बटा कितना आ जाएगा 2। cos C की बात कर रहे हैं, cos C, तो cos C देखिए कितना है, आइए बात करते हैं। जैसे C की बात करेंगे ये वाली भुजा क्या हो जाना है बेस हो जाएगा, लंब हो जाएगा, जब ये लंब हो जाएगा cos A की बात करें तो ये लंब बेस ये, जब cos C की बात करें तो लंब ये और बेस ये, तो यहाँ से हो जाएगा बेस कितना होगा तो 1/2 माइनस दिया है sin A की बात करेंगे तो ये हो जाएगा क्या P 1 और H 2 गुना C की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर ये वाली भुजा हो जाना है, परपेंडिकुलर AB हो जाएगा और बेस जो होगा ये होगा, तो यहाँ से आ जाएगा √3/2।
अब चलिए करेंगे क्या, 2 दूनी 4 √3 माइनस √3 बटा यहाँ 4। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 देगा, यहाँ से √3 माइनस √3 इक्वल टू 0/4। यानी आंसर आपका कितना आ गया सर, 0 आ गया। क्या मजा है, मजा है ना, बिल्कुल बिल्कुल मजा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका, 9वां क्या था, VVI क्वेश्चन था, इसको हमने कंप्लीट किया। 10वां भी VVI है। फिर चलेंगे चैप्टर की समाप्ति की ओर बढ़ते। 10वां क्वेश्चन और 10वां मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। 10वां मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, 10वां बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण। क्यों होगा ये बात कि एक त्रिभुज दिया PQR जो आपके सामने, जिसका भी क्या सॉरी जिसका Q जो कौन होगा, मिस्टेक माइनर, जिसका कौन Q जो होगा वो समकोण होगा, ठीक उसके सामने वाली भुजा यानी PR भुजा कर्ण होगी, है ना। Q समकोण है और उसके सामने वाली भुजा जो PR है वो कर्ण होगी। अब इसमें दे रखा है कि PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। तो साइन P cos P और टेन P का मान ज्ञात करें। साइन P कौन, तो सबसे पहले क्या है पता है, इस त्रिभुज में हमेशा क्या कर रहा है कि P की बात कर रहा है भाई, कौन हमेशा P की बात कर रहा है। तो जब कौन P की बात कर रहा है तो ये वाली भुजा क्या होना, लंब तय, ये भुजा लंब होना तय है और ये भुजा आधार होना तय है ना। जब हमेशा कौन P की बात कर रही है तो अब लिख सकते हैं हल में, लिखें सर, बोले हाँ, क्या लिख सकते हैं, तो बात कीजिए कि दिया है, दिया क्या है, आइए बात करते हैं। दिया है आपके सामने कि PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, जिसको हमने पहले मान चुका है क्या, आकार, यानी इसके बराबर हम बेस लिख सकते हैं, ठीक है। और दिया है PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो यदि बात बने तो यहां से हम क्या करें, QR को धक्का दे सकते हैं क्या, या PR को, किसी एक चीज को धक्का दे सकते हैं, बोले दे दीजिए गुरुजी। तो क्या करें, यहां से PR अपने पास रहेगा, इधर आके 25 में QR क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसको एक इक्वेशन डाल दीजिए आप फिलहाल के लिए। तो PR मेरे पास आ गया, क्या आ गया, PR बोले तो कर, है ना। अब लिखेंगे चूंकि पाइथागोरस तीसरी भुजा निकालने के लिए परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है कि गुरुजी कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब के वर्ग जोड़ आधार के वर्ग के बराबर होता है। अब यहाँ बात कीजिए कि कर्ण का वर्ग क्या है, तो कर्ण आपका PR है, क्या है, PR। तो PR बराबर क्या दिया है, तो आप बोलेंगे 25 माइनस QR का वर्ग। यहां से आप लंब निकाल सकते हैं, तो लंब क्या दिया है, QR, लिखेंगे QR स्क्वायर प्लस आधार आपका दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का वर्ग करेंगे। तो यहां से बात बन के आई कि A माइनस बी का होल स्क्वायर, A माइनस बी का होल स्क्वायर, A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है, उस कंडीशन पे हल कीजिए। तो क्या होता है A का स्क्वायर, तो A का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर, प्लस लिखेंगे B का स्क्वायर यानी QR का स्क्वायर, माइनस लिखेंगे 2 गुना A की वैल्यू 25 और B की वैल्यू QR इक्वल्स टू QR का स्क्वायर QR होगा प्लस में 25। चलिए किस नतीजे पे पहुंच गए हैं, बहुत अच्छे नतीजे पे। अब बात करेंगे, क्या करेंगे, 25 का स्क्वायर करने पर कितना देता है, 625, प्लस QR का स्क्वायर QR, प्लस माइनस हो जाएगा 25 दूनी 50 QR, 50 QR
बराबर यहाँ देगा क्यू आर स्क्वायर प्लस 25। चलिए क्यू आर स्क्वायर यहाँ भी प्लस में, इधर भी प्लस में, कट जाएगा, खत्म हो गया। इधर क्या बच गया, तो आप बोलेंगे 625 माइनस 50 क्यू आर, और उधर बच गया 25। अब चलिए बिना देर किए क्या करते हैं, इस 625 को 25 के साथ लाते हैं और क्यू आर को उठा के उधर फेंकते हैं, तो इसको उधर ले जाते हैं, इस 625 को इधर ले आइए, है ना। तो यहाँ बच गया माइनस 50 क्यू आर, माइनस 50 क्यू आर। जब 50 क्यू आर बचेगा तो इधर क्या हो जाएगा, 25 में माइनस 625 को कर दीजिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू 625 में 25 चला जाएगा, तो 600 माइनस का बचेगा, माइनस से माइनस कट गया, एक शून्य से एक शून्य कटेगा, और 5 से 12 बार में खत्म। यानी जो आपके पास क्यू आर की वैल्यू निकल कर आई है वो 12 सेंटीमीटर होगा। कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। किसी को दिक्कत, जब नहीं दिक्कत है तो क्यू आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, तो पी आर की वैल्यू, तो समीकरण 1 में इसका मान रखेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या कहता है कि पी आर इक्वल्स टू 25 माइनस क्यू आर, है ना, 25 माइनस क्यू आर। तो पी आर कितना, तो 25 में घटा देना है, तो पी आर इक्वल टू बच गया 13 सेंटीमीटर, यानी कर्ण मेरे पास क्या आ गया, 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ से प्रश्न पर चलेंगे, हम थोड़ा शॉर्ट कर दिए, प्रश्न पर चलेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, महत्वपूर्ण होगा। प्रश्न से क्या कह रहा है, सर फिगर, मेरा फेस नहीं देखेंगे तो चलेगा, क्वेश्चन को समझिए। प्रश्न क्या रहा है कि साइन पी की वैल्यू, तो साइन पी इक्वल टू क्या आएगा, पी बटा एच। तो पी क्या है मेरे पास, यहाँ देखिए, जब कौन पी की बात कर रहा है तो क्यू आर, है ना, और एच हमेशा बदलेगा, पी आर नहीं बदलेगा, ठीक है। तो इसके बराबर क्या आ गया, क्यू आर की वैल्यू 12 और इसका 13, एक आंसर फिनिश। दूसरा आते हैं, cos p बराबर b बटा एच। b कहाँ से आ जाएगा, यहाँ से, क्योंकि ये लंब अब बदलेगा नहीं, p की बात हो रही है, p की बात हो रही तो लंब बदलेगा नहीं, p की बात हो रही तो लंब नहीं बदलेगा। जब कौन p की बात हो रही तो लंब हमेशा यही रहेगा, सॉरी लंब यही रहेगा, और ये आधार हो गया, तो आधार 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 पूछा है तो क्या होगा, पी क्यू, आधार पी क्यू, और ये भाई बपोती इसका है पी आर, यानी 5 बटा 13, ये भी आंसर। और नेक्स्ट क्या पूछा है, नेक्स्ट पूछा है tan p, तो tan p इक्वल टू क्या हो जाएगा, p बटा b, p बटा b, p कितना है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्यू आर, और बेस आपका पी क्यू, यानी आपके पास आ गया 12/5, ये आंसर फिनिश, 10वां फिनिश। चलिए चैप्टर को हमने क्या किया, समाप्त किया, और चैप्टर को समाप्त किया तो अब प्यारा प्यारा सा कमेंट दीजिए, राधे राधे लिखिए, और वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वन शॉट करते हैं 8.2, और बहुत ही जल्द आएगा आपके सामने। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय श्री राम।